दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, जो डेटा दिया गया उसमें यह बताया गया है कि जो आपका सर्विस सेक्टर है, यानी जो टर्शरी सेक्टर है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है 5 टाइम्स, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है 14 टाइम्स। ये पेज नंबर 26 में दिया गया है दोस्तों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। जितना एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बढ़ा है। सेकेंड, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो दोस्तों हमने बात करी थी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस से जो है प्रोडक्शन होता है, जैसे क्रॉपिंग हुआ, फिशिंग हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब होता है। और इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर खेतों में क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है और उसको मान लीजिए कि वीट हो रहा है और इसको फैक्ट्री में पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर का जो है रोल निभाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्कर्स इन द टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग हमने डिवाइड किया था दो सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में आपको जो है सारा फैसिलिटी मिलता है, मेडिकल लीव, और उसके बाद छुट्टी होता है संडे को। उसके अलावा फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। तो यहीं पे क्या जवाब हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, जैसे कि जो लोग रेलवे में काम करते हैं, डिफेंस में हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में हैं, ठीक है, या प्राइवेट बैंक्स में भी हैं, तो उनको जो है जॉब सिक्योरिटी रहती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इंडिया में मोस्टली जो वर्कफोर्स है वो किस सेक्टर में है? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और इस वजह से अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एटलीस्ट 85 to 90% जो लेबरर्स हैं वो किस में है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 5, कॉटन जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इजी क्वेश्चन है। क्लॉथ जो है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। और जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने जो है चैप्टर्स में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी जो नेचुरल प्रोसेस से होती है, ये प्राइमरी सेक्टर है। जीडीपी क्या होता है? जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें जो है इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं होते हैं। और जीडीपी का जो शेयर है वो टर्शरी सेक्टर, मतलब टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो जीडीपी में कितना हो गया है? 60 to 70%। थैंक यू दोस्तों।